नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। जुड़ चुके हैं आप दिल लपेटा के साथ। आप सभी को आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा देश, हमारा हर गांव, हर कस्बा, हर शहर, हमारा मध्य प्रदेश जश्न आज़ादी बहुत धूमधाम से मना रहा है। लेकिन 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश आज़ाद हुआ था, तब क्या स्थिति थी? तब आज़ादी जब अनाउंस हुई, घोषणा हुई, तब हर शहर का क्या आलम था। ये एक ऐसा इतिहास है, जब भी हम इस बारे में झांकते हैं, इस झरोखे से झांकते हैं, तो बहुत कुछ ऐसा निकल कर आता है जो वाकई अविस्मरणीय होता है। जब मैंने इस बारे में पढ़ा कि 15 अगस्त 1947 दिल्ली में क्या, 14 अगस्त की आधी रात को जब आज़ादी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का टिस विद द डेस्टिनी जो ऐतिहासिक भाषण होता है, और 15 अगस्त को पहला झंडा वंदन होता है 1947 को, बताया जाता है 5 लाख लोग, जनता दिल्ली में उमड़ पड़ी थी। समंदर था, हर तरफ जश्न था, खुशी थी, उल्लास था। सदियों की गुलामी की बेड़ियां जिस तरह टूटी थी और उस तरह जो होना था वो सब कुछ था। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली का कैसा माहौल था, ये तो आपने कई जगहों पर, कई डॉक्यूमेंट्रीज में सुना होगा। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें, यही मेरे मन में विचार आया कि इंदौर में उस दिन क्या हुआ होगा, भोपाल में, जबलपुर में, मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में 15 अगस्त 1947 का दिन कैसा था। यही सोचकर मुझे लगा कि कुछ पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, और जो कुछ मैंने जाना वो मुझे लगा कि ये आपके साथ साझा करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं 15 अगस्त 1947 और मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर। जी हाँ, आज बड़े बड़े आयोजनों और भव्य आयोजनों के लिए जानी जाती है। सोचिए 15 अगस्त को गदर 2 के सनी देओल भी इंदौर पहुंचे थे। तो अब आप सोचिए 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ होगा। एक तरफ दिल्ली में तय था, आज़ादी हो गई है, जश्न आज़ादी था देश भर में, लेकिन इंदौर में 15 अगस्त 1947 आधिकारिक तौर पर वैसा नहीं मना था। जी हाँ, तत्कालीन होलकर शासकों ने तब तक ये फैसला नहीं लिया था उस दिन कि हम भारतीय सरकार में, हिंदुस्तान में शामिल होंगे। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा प्रतिबंध भी नहीं लगाया था, बहुत मॉडरेट थे। उन्हें तय था कि होना था, बस कुछ बातचीत किसी स्तर पर थी, तो इस लिहाज से आधिकारिक तौर पर तिरंगा नहीं फहराया गया। लेकिन जनता के भीतर तो उल्लास था, आज़ादी का उमंग थी। बताया जाता है कि जो रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण हुआ था, 14 अगस्त की आधी रात, 15 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को, अगले दिन रेडियो पर उसका फिर से प्रसारण हुआ। दिन में कई जगहों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर उसे सुनाया गया। खुश थे लोग, मिठाई बांट रहे थे। और तो और उस वक्त इंदौर जो था वो कपड़ा मिलों का सबसे बड़ा हब था, तो कपड़ा मिल मजदूरों ने उल्लास के साथ वहाँ पर एक मशाल रैली निकाली जो इंदौर के राजबाड़ा तक पहुँची। तो इंदौर का जो उस वक्त के जिन लोगों ने देखा, हर तरफ खुशी थी, मिठाइयाँ बंट रही थी, आधिकारिक तौर पर नहीं। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद होलकर स्टेट ने भारत में होना स्वीकार कर लिया और तब से आधिकारिक तौर पर तिरंगा फहराया जाने लगा। इंदौर से हम भोपाल चले, लेकिन उससे पहले हम ग्वालियर चलते हैं, क्योंकि यहाँ की दास्तान भी कुछ ऐसी ही है। ग्वालियर की अगर हम बात करें, 15 अगस्त 1947 को यहाँ भी तिरंगा नहीं फहराया गया। ये भी आपको जानकर अचरज होगा। जब मैंने पढ़ा, इसीलिए क्योंकि हमें लगता है कि 15 अगस्त को तो पूरे देश में एक जैसा माहौल होता है, ऐसा नहीं था। ग्वालियर में 15 अगस्त 1947 को तिरंगा नहीं फहराया गया क्योंकि तत्कालीन सिंधिया शासक महाराजा जीवाजीराव सिंधिया का ये तर्क था, या उस वक्त उनकी जो बातचीत हुई उसके मुताबिक वे तिरंगे के बजाय चाहते थे कि सिंधिया राजवंश का ध्वज फहराया जाए। ये बातचीत चलती रही, सरदार वल्लभ भाई पटेल से ये बातचीत और ये तमाम नेगोशिएशन चलते रहे, और उसके बाद आखिरकार 25 अगस्त 1947 को, अगर हम कहें कि ग्वालियर आज़ाद हुआ आधिकारिक तौर पर, क्योंकि 25 अगस्त 1947 को ग्वालियर में ये तिरंगा फहराया गया। तो आप ये भी जानकर अचरज होता है कि ग्वालियर में 15 अगस्त नहीं, 25 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, तिरंगा फहराया गया। अब रुख करते हैं भोपाल का। जब पूरे देश में जश्न आज़ादी थी, पूरा देश आज़ाद हो चुका था, कुछ 15 अगस्त और कुछ आने वाले 1-2 हफ्तों में, लेकिन कौन जानता था कि भोपाल में आज़ादी 22 महीने बाद नसीब होगी। जी हाँ, कौन जानता था कि भोपाल में तिरंगा फहराने पर, भोपाल रियासत में तिरंगा फहराने पर 6 नौजवानों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जी हाँ, भोपाल का नवाब हमीदुल्ला, दरअसल
भारत को दरअसल भोपाल को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था और इसीलिए उसने बाकायदा भारत में मिलने से इनकार कर दिया। ये उसके बाद 1948 में उसने बाकायदा एक अलग मंत्रिमंडल का गठन कर लिया, पाकिस्तान में भोपाल हाउस तक बनवा लिया। हमीदुल्लाह की पूरी कोशिश थी, इसके खिलाफ एक सशक्त आंदोलन फिर से शुरू हुआ। भोपाल को आज़ादी की एक और लड़ाई लड़नी पड़ी। कहते हैं इस आज़ादी की, भोपाल की आज़ादी की लड़ाई में भी कई लोगों की जानें गई। 6 लोगों को तिरंगा फहराने के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। आखिरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की सख्ती और वहाँ भोपाल की आवाम की जो आज़ादी का आंदोलन था, उसके चलते नवाब को घुटने टेकने पड़े और 1 जून 1949 यानी कि 15 अगस्त 1947 के ठीक 22 महीने के बाद भोपाल को आज़ादी नसीब हुई और भोपाल में तिरंगा फहराया जा सका। और चलते चलते बात जबलपुर की। जश्न आज़ादी की जब बात होगी तो जंग आज़ादी की बात होगी, और जंग आज़ादी की बात होगी तो जबलपुर का जिक्र ज़रूर आएगा, क्योंकि जबलपुर सुभाष चंद्र बोस की कर्मस्थली कह लें या फिर झंडा आंदोलन की जहां से आगाज़ हुआ, जंग आज़ादी में जबलपुर का बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए जब जश्न आज़ादी की बात आई तो जबलपुर ज़बरदस्त तौर पर सज धज कर तैयार था। वहाँ किसी की नहीं सुनी गई, बल्कि वर्तमान में जो हाईकोर्ट है, इसी बिल्डिंग में 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया गया, दुल्हन की तरह सजाया गया था इस जबलपुर को। ये एक बहुत चुनिंदा शहरों की यादें हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन क्या हुआ था, कैसा माहौल रहा होगा। आप भी, क्यों, यह हर दास्तां हर गांव, हर कस्बे, हर व्यक्ति की है। आप भी अपने तमाम बुजुर्गों अगर हैं उनसे पूछिएगा कि कैसा माहौल था, और अगर आपको कुछ अपने संस्मरण मिले तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो तस्वीर और संस्मरण ज़रूर साझा कीजिएगा। जाते जाते विनम्र अपील है, आज़ादी अमूल्य है, बहुत कुछ गंवा कर हमें मिली है, तो इसका मोल हमेशा समझना। धन्यवाद।